हेलो स्टूडेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 3 है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो बच्चों इसमें हम समझेंगे प्राइवेट पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में, तीनों के बारे में वन बाय वन। सबसे पहले बच्चों समझते हैं हम प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और पब्लिक सेक्टर क्या होता है। क्या प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और पब्लिक सेक्टर क्या होता है, वन बाय वन पढ़ते हैं। The private sector consists of business owned by individuals or a group of individuals as you have learned in the previous chapter। बोला बच्चों प्राइवेट सेक्टर वो होता है जिसे कोई या तो इंडिविजुअल फॉर्म करता है, बनाता है, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स 5-6 लोग मिलके, मतलब पार्टनरशिप टाइप बिजनेस, जो हमने पिछले चैप्टर में रीड कर लिया। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव एंड कंपनी। तो बच्चों ये कौन कौन से फॉर्म है, कौन कौन से बिजनेस हम कर सकते हैं एक इंडिविजुअल, वो बताएं। तो हमने लास्ट बिजनेस चैप्टर में भी पढ़ा था बिजनेस की फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने फॉर्म थे। सोल प्रोप्राइटरशिप जो एक सिंगल पर्सन होता है, पार्टनरशिप जहां मोर देन 2 पर्सन होते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ज्वाइंट वेंचर कंपनी। तो प्राइवेट सेक्टर ये होता है। अब समझते हैं पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। बच्चों इंपॉर्टेंट समझना, पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसको कौन मैनेज और ओन करता है, गवर्नमेंट। तो इतना याद रखिए, पब्लिक सेक्टर कंपनीज गवर्नमेंट की होती हैं और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इंडिविजुअल की होती हैं, जैसे मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, रतन टाटा जी की, इस तरीके से होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट की होंगी जो गवर्नमेंट में होंगी। आगे पढ़ते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन में आइदर बी पार्टली और होली ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। आगे कह रहा है ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से या तो कोई एक गवर्नमेंट ओन करेगी या दोनों मिलके ओन करेंगे। दे में ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री और कम इन टू एग्जिस्टेंस बाई ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। बोले अगर ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ये बिजनेस है, ये एक स्पेशल एक्ट के थ्रू आता है, थ्रू दी पार्लियामेंट। आपने पढ़ा होगा पार्लियामेंट 10th में क्या होता है, वैसे आता है। द गवर्नमेंट थ्रू दीज एंटरप्राइजेस पार्टिसिपेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। बोल रहे इन गवर्नमेंट एंटरप्राइज की वजह से ही गवर्नमेंट क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री में पार्टिसिपेट करती है। तो बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अभी हमने दो समझी, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में। पब्लिक सेक्टर कंपनीज कौन सी होती है, एंटरप्राइज कैसे होती हैं, ठीक है, ये समझते हैं। बच्चों कोई भी अगर इंडियन इकोनॉमी है, अगर कोई भी इंडियन इकोनॉमी है, ध्यान से देखिएगा, हमने पढ़ा है इंडियन इकोनॉमी में 2 टाइप के सेक्टर हैं अभी तक जितना पढ़ा, एक पब्लिक सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। पहला है पब्लिक सेक्टर और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। ठीक हो गया। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में। अभी हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पब्लिक सेक्टर के बारे में। पब्लिक सेक्टर में बच्चों 3 टाइप की कंपनीज आती हैं। पब्लिक सेक्टर में कितने टाइप की कंपनी आती है, 3 टाइप की कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, वो आते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। जो सबसे पहला फॉर्म होता है वो होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या होता है अभी समझेंगे। दूसरी होती है बच्चों स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या है पब्लिक सेक्टर में, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन। और बच्चों जो लास्ट है वो है गवर्नमेंट कंपनीज। लास्ट है गवर्नमेंट कंपनी। तो बच्चों ये जो तीनों टाइप की कंपनी है किसके अंडर आती हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर। हम वन बाय वन तीनों के बारे में समझेंगे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं, तो इन्हें वन बाय वन समझते हैं।
तो इसी सेंस में, इसी कंटेक्स्ट में हमारा सबसे पहला पॉइंट है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो इसे समझते हैं बच्चों, क्या कह रहे हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। बोल रहा है ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मतलब सबसे ज्यादा पुराना है और मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है। कौन सा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। समझिएगा आगे। These enterprises are established as department of the ministry. In industry, in enterprise, in business को कौन establish कर रहा है? कह रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। एंड आर कंसिडर्ड पार्ट और एन एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। और इनको कंसिडर्ड मतलब बच्चों समझा जाता है किसका? पार्ट, मिनिस्ट्री का ही। आगे समझते हैं। The government function through these departments and the activities performed by them are an integral part of the functioning of the government. बोला जो भी गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं इन डिपार्टमेंट और इन एक्टिविटीज के साथ जो परफॉर्म करती हैं, ये दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इंटीग्रल पार्ट, जो इंटरनल पार्ट होता है, उसकी फंक्शंस इसमें आते हैं। फिर बच्चों इतना समझना है कि जो भी ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, इसकी पावर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट के पास, या दोनों मिलके चला सकते हैं। मतलब कुछ पावर शेयर्स उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। तो बच्चों ये तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, हमें इतना याद रखना है ओल्डेस्ट फॉर्म है, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है कौन सी ओल्डेस्ट फॉर्म है और मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है। कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ओन करती है, मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलके करते हैं। अब बच्चों इसके फीचर्स पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के? कैरेक्टर्स क्या हैं? द फंक्शनिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेस कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी। बोला जो भी फंडिंग है, जो भी पैसा आता है इस एंटरप्राइज को सेटअप करने में, वो डायरेक्टली कहां से आता है? कह रहे हैं गवर्नमेंट ट्रेजरी से। कहां से आता है? गवर्नमेंट के ट्रेजरी से। एंड आर एन एनुअल अप्रोप्रिएशन फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट, और इसे गवर्नमेंट एनुअल बजट पास करके देती है। ये तो फर्स्ट पॉइंट था। तो मैं फर्स्ट पॉइंट में इतना समझना है, जो भी फंडिंग, जो भी पैसे की नीड होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, वो कहां से आती है? गवर्नमेंट ट्रेजरी से आती है। सेकंड पॉइंट है दे आर सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल अप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट एक्टिविटीज। इसका मतलब है बच्चों अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल मतलब ये होता है कि जो भी सीए होता है, जिसे हम चार्टेड अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं, उसने हर साल गवर्नमेंट की कंपनीज का ऑडिट करना होता है। ऑडिट मतलब जैसे हम आपका रिजल्ट चेक करते हैं, वैसे ही सीए हर कंपनी की बैलेंस शीट, अकाउंट्स चेक करते हैं। तो वो कंपलसरी है कह रहे हैं, इसका कंट्रोल उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, समझ में आया। थर्ड पॉइंट है द एम्प्लॉइज ऑफ द एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट एंड देयर रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस आर द सेम एज दैट अदर एम्प्लॉइज डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट। बोले जो भी एम्प्लॉइज इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम करेंगे उन्हें सरकारी आदमी बोलेगा। जैसे आप नॉर्मल में भी सुनते हो लैंग्वेज में कि इसकी गवर्नमेंट जॉब है, तो मतलब जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जॉब करेगा उसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है बच्चों, इट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज द सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। बोला जो भी ये बिजनेस है इसमें डायरेक्ट कंट्रोल किसका रहता है? मिनिस्ट्री का। जो मिनिस्ट्री इसको फॉर्म करेगी, इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को बनाएगी, वो ही इसको कंट्रोल करेगी। लास्ट पॉइंट है दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। अकाउंटेबल मतलब होता है बच्चों आंसरेबल। अगर इस बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमने आंसर देना पड़ेगा। तो जो भी मिनिस्ट्री के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे वही आंसरेबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे बिजनेस के इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो बच्चों ये तो थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स। अब पढ़ते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फायदे क्या होते हैं, मतलब मेरिट्स। फायदे क्या हैं समझते हैं। दीज अंडरटेकिंग फैसिलिटेट्स द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस। अब बच्चों देखो कह रहे हैं जो ये अंडरटेकिंग होती हैं ये कहाँ से फैसिलिटेट होती हैं? पार्लियामेंट से, मतलब पार्लियामेंट से पास होके आती हैं और इसका इफेक्टिव कंट्रोल होता है, मतलब अच्छे से इसको कंट्रोल किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट बोला है दीज इंश्योर ए हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। जो भी ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग काम करेंगे, देखो फिर से अकाउंटेबिलिटी आ गया, मतलब आंसरेबल। अगर ये जो भी काम करेंगे उस सारे काम के लिए इनको पब्लिक को आंसरेबल होना पड़ेगा। अगर बच्चों रेलवे का एग्जांपल लेते हैं, रेलवे की कौन ओन करता है? गवर्नमेंट के अंडर है। अगर रेलवे में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो उनको पब्लिक को आंसरेबल होना पड़ेगा कि वो चेंजेस क्यों किए। ठीक है, एक एग्जांपल जैसा समझिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट है द रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी एंड हेंस इट इज अ सोर्स इनकम फॉर द गवर्नमेंट। अब बच्चों जो भी गवर्नमेंट कंपनी चला रही है, अब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग चला रही, ऑब्वियस है कि उससे कुछ ना कुछ फायदा होगा। वो सारा फायदा डायरेक्टली कहाँ चले जाता है? बल ट्रेजरी में। कहाँ चले जाता है? ट्रेजरी। और एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे हम अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं वैसे ही गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो वहां पे जो भी हम पैसे हैं जमा, इनकम होती है तो वहां पे जमा करते हैं, और गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है तो उसी ट्रेजरी से निकालते हैं। ठीक है, ट्रेजरी एक तरीके का बैंक समझ लीजिए गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं मेरिट्स में, लास्ट पॉइंट वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न, मतलब अगर देश की सुरक्षा की बात हो, दिस फॉर्म इज मोस्ट सूटेबल। बोला ये वाली फॉर्म डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे बढ़िया है अगर कभी देश की सुरक्षा की बात आई, सिंस इट इज द अंडर डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री, क्योंकि एक मिनिस्ट्री के अंडर आता है। मतलब कभी ऐसा होता है कि देश में कोई प्रॉब्लम आ गई, सुरक्षा की बात आई, तो ये वाला बिजनेस सबसे ज्यादा सेफ होता है। तो बच्चों ये थे मेरिट्स। अब इसी तरीके से पढ़ते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशंस मतलब होते हैं बच्चों नुकसान या इनकी प्रॉब्लम्स क्या है। ठीक है, एक तरीके से क्या कमियां हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ये समझते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल्स टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। बोला जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो फेल है प्रोवाइड कर फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बच्चों की टाइम के साथ चेंज हो जाना। अब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो पाते, इसमें बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो ये बोल रहा है फ्लेक्सिबल नहीं है। विच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बोला है जो किस चीज के लिए जरूरी है? स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम ये है कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। सेकंड, द एम्प्लॉइज ऑफ हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सच अंडरटेकिंग्स। बोला जो भी एम्प्लॉई हैं, हेड हैं जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, नॉट अलाउ टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। मतलब बच्चों जो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होगी, मान लीजिए ये एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, अब इसमें कोई हेड है, इंचार्ज है, ये इसको भी डिसीजन लेने की परमिशन नहीं है। तो एक प्रॉब्लम ये है क्या, ये हेड होने के बाद भी ये डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन कौन लेगी? मिनिस्ट्री। डिसीजन कौन लेगी? मिनिस्ट्री। क्योंकि जब तक वो डिसीजन नहीं लेगी, चाहे ये हेड है तब भी डिसीजन नहीं ले सकता। या फिर हेड कोई डिसीजन ले रहा है, इसने किससे कंसल्ट करना पड़ेगा? मिनिस्ट्री से। तो दूसरी लिमिटेशन ये बता दे रही कि जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो भी डिसीजन नहीं ले सकते, तब एक ये मेजर प्रॉब्लम है। थर्ड पॉइंट है बच्चों, दीज एंटरप्राइज आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बोले जो इस तरीके की एंटरप्राइज होते हैं, बिजनेस होते हैं, ये बिजनेस में अगर कोई पैसा कमाने का चांस आया तो उसका एडवांटेज, उसका फायदा नहीं ले सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, इसमें रूल्स और रेगुलेशन तगड़े होते हैं। प्राइवेट कंपनी का मोटिव ही प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो भी कंपनी होती है वो नॉर्मल पब्लिक के बारे में भी सोचती है, पुअर पीपल्स के बारे में भी सोचती है। ठीक है, जो लोग गरीब हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी तो बस पैसा कमाने को देखती है, इसीलिए गवर्नमेंट की कंपनी एडवांटेज फायदा नहीं उठा पाते, ये लिमिटेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, देयर इज अ रेड टैपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशन एंड नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल्स ऑफ अथॉरिटी। बच्चों रेड टैपिज्म मतलब होता है रिजिड रूल्स, टफ रूल। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई शिकायत करनी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो स्टेप बाय स्टेप जाता है। और आपको वैसे भी पता होगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर कोई भी कंप्लेन करो तो उनकी बहुत जल्दी से उसको बहुत जल्दी सॉल्व नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक प्रॉपर चैनल फॉलो करना पड़ता है जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, जो बहुत ज्यादा क्या होता है? टाइम टेकिंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज ए लॉट ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थ्रू द मिनिस्ट्री।
अब चलो आप अच्छा बिजनेस भी कर रहे हो, लेकिन पॉलिटिक्स में बड़े बड़े लोग होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली इंसेंटिव टू कंज्यूमर नीड्स एंड डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विसेज टू देम। बोले जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये एडिक्वेट सर्विस भी प्रोवाइड करती हैं, किनको? नॉर्मल पब्लिक को। तभी तो पब्लिक सेक्टर को आना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक को जिस जिस चीज की नीड है वो सारी नीड्स गवर्नमेंट सेक्टर फुलफिल नहीं कर सकता है, तो एक इंसेंटिव की तरह काम करते हैं नॉर्मल पब्लिक के लिए। तो बच्चों ये थे हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। अब बच्चों कल हम समझेंगे पब्लिक सेक्टर की स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।